Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Nisa Labdi. In this video, we discuss about how to get good mark in IGNOU exam. कैसे अच्छा नंबर ला सके, इससे रिलेटेड सारी बात इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग को कुछ भी हेल्प मिल सके। अगर मेरी टिप्स से आप लोग को 1% भी हेल्प मिलता है देन लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ भी बेनिफिट नहीं लगता है देन डिसलाइक करिएगा। तो अब मैं आपको बस 10 दिन या 10 से 15 दिन में जो बता रही हूँ, आप एग्ज़ाम से पहले वो चीज़ फॉलो कीजिए। देन आप देखिएगा कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। आपका पास तो हो गई, पास से भी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। अगर आप सोच रहे हो कि चीट कर ले या बिना पढ़ के पास हो जाए, आप पास तो हो जाओगे बट अच्छा नंबर नहीं ला पाओगे। यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो अगर, तो एटलीस्ट 60 से एवं आपका नंबर या 60 तक भी आपका नंबर रहना चाहिए, वरना आपका डिग्री कोई काम का नहीं है। क्योंकि बहुत सारा फॉर्म ऐसा आता है जिसमें परसेंटेज रिक्वायर्ड रहता है कि आपका 60 एबव चाहिए। इसलिए आप 10 दिन बस मेहनत कर लो जिससे आपका नंबर इंक्रीज हो, अच्छा हो। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो मेरी कही सारी बात को बस आप 10 दिन फॉलो कीजिए, देन आप देखिएगा आपको कुछ जरूर हेल्प आएगी एंड आप अपने एग्जाम में बेस्ट करोगे। इग्नो की जो भी बुक है, या तो वो हिंदी में हो या तो वो इंग्लिश में है, उसमें बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज रहता है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास हो इंग्लिश में या हिंदी में, आपको जितना बुक है आपके पास उसको एक बार रीड करना है। ओनली रीड करना, और कुछ भी नहीं, मार्क नहीं करना है, कुछ भी नहीं, आपको बस रीड करना है। अगर बस रीड करना। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको मार्क भी कर सकते हो, बट आप बस रीड करो। पहला टिप्स क्या है हमारा, कि हम पहली बार सारा जितना बुक है हमारा उसको रीड करेंगे। ओके। सेकेंड जो टिप्स है वो है 3-4 ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना। जैसे अभी दिसंबर है, दिसंबर में एग्जाम है, तो आप पिछले दिसंबर का करो, जुलाई का करो, कम से कम 4 क्वेश्चन पेपर आप एटलीस्ट डाउनलोड कर लो। ओके, अभी दिसंबर है, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो आप जुलाई, फिर दिसंबर, फिर जुलाई, ऐसा तो एग्जाम होता रहता है। तो इस पैटर्न से आप एग्जाम का जो भी है 2020, 2021 ईयर वाइज आप डाउनलोड कर दीजिए। एक साल में 2 बार एग्जाम होता है जैसे कि आप लोग जानते हो। तो कम से कम आप 4 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। आप जो क्वेश्चन डाउनलोड किए हो, आप क्वेश्चन के देखोगे तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि इस टाइप का पैटर्न पूछा जाता है। तो एग्जाम में आपको कुछ भी न्यू नहीं लगेगा, अरे ये क्या है, ये कैसे बनाना है, कुछ भी न्यू नहीं लगेगा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप पहले ही पढ़ चुके रहोगे क्वेश्चन, तो आप डाउनलोड करके पढ़ चुके हो, तो आपको एग्जाम में कुछ भी आपको न्यू नहीं लगेगा। इसलिए आपको ये मैं बोल रही हूँ कि ऐसे करने के लिए। फिर अगर आप सोचते हो कि मैं चीट करके पास कर जाऊंगी, तो ऑब्वियसली आप पास कर जाओगे बट गुड मार्क आप नहीं ला पाओगे। मे बी ला भी सकते हो, लेकिन मैक्सिमम चांस है आप नहीं ला पाओ। क्योंकि एक क्वेश्चन से 1 नंबर है, 1 नंबर में आपको सेक्शन A, B, C जिसमें से आपको तीनों करना रहेगा। तो अगर आप चीट करने के भरोसे रहते हो तो आप, क्योंकि सर भी देखते रहते हैं, तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप खुद से पढ़ के जाओ ताकि आप लिख सको वहाँ पे। इसीलिए कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको 10 दिन देना है जिससे आप इजीली कर सकते हो। इतना तो कर ही सकते हो। डाउनलोड कर लिया क्वेश्चन, फिर आप तीसरा टिप्स क्या है हमारा, आप जो भी क्वेश्चन पढ़े डाउनलोड किए उसे आप एक बार पढ़ो और देन आपको, आप जो बुक रीड किए हो और क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो, आपके माइंड में आइडिया आएगा कि ये टॉपिक जो है मैंने उस बुक में पढ़ा था। तो ये आपके माइंड में ये आइडिया आएगा, इसलिए मैंने बोला था कि आप एक बार रीड करो। तो आप तो क्वेश्चन रीड कर लिए, अब आपको आइडिया आ गया, इसका आंसर उस बुक में मिल जाएगा। ओके, जो भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको आप टिक लगाओ, 2 बार टिक लगाओ। जो क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ उसको वैसे ही लिख दो, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको डबल टिक, राइट। फिर आपको क्या करना है कि हमारा नेक्स्ट जो टिप्स है वो है कि आपने तो अब क्वेश्चन डाउनलोड कर लिया और टिक भी लगा लियो, तो जो आप टिक लगाए हो उस क्वेश्चन को पहले आप बुक से देख के आंसर लिखो। आपको आपके माइंड में तो आइडिया होगा कि इस
क्वेश्चन का आंसर उस बुक में मुझे मिल जाएगा। तो आप उस बुक से देख के ही आप एक कॉपी बनाओ, कॉपी में नोट में एक जो डबल टिक है उसका आंसर बुक से देख के आप लिखो। देन जो टिक नहीं लगा है, जो भी जो रिपीट नहीं हुआ, देन उसको लिखो। सारा जो जितना आप क्वेश्चन डाउनलोड किए सारा का आंसर आप बुक से देख के आप एक कॉपी में लिख लो। ओके, तो नेक्स्ट टिप है, जो भी आप डबल टिक लगाए हो, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आप उसका आंसर आप तो अब लिख चुके हो, उसको बार बार अगेन अगेन रिवाइज करते रहो। बार बार आपको याद नहीं करना, आपको बस रीड करना है। ओके, आपको बस रीड करना है जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि क्वेश्चन है उसमें लिविंग थिंग इम्पॉर्टेंट आपको लग रहा है तो उस पॉइंट, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, एक पॉइंट वाइज याद करो जिससे आपको एग्जाम में आप रिलेट करके लिख सकोगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था, इससे रिलेटेड लिख सकते हैं। बट आप बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको ऑब्वियसली इजी हो जाएगा। तो आप उस चीज़ को बार बार पढ़ते रहो जिसमें डबल टिक लगा है, जिसमें बस एक टिक लगा है उसको आप 1 से 2 बार बस पढ़ो, हो गया। तो मैं फिर से आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि पहला टिप्स क्या था, रीड, जितना ही बुक है उसे रीड करना है। सेकंड टिप्स क्या था, क्वेश्चन डाउनलोड करना था। ओके, थर्ड टिप्स क्या था, जो क्वेश्चन था उसे एक बार रीड करना है, उससे आपको पता चलेगा इसका आंसर मुझे उस बुक में मिलेगा। ओके, फिर जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसको डबल टिक। ओके, अब आपको एक नोट बनाना है, जो बुक से देख के जो भी डबल टिक लगाए हो पहले उसको, जो भी डबल टिक है पहले उसको बुक से देख के कॉपी में आंसर लिखना है। ओके, हाँ, और जो टिक नहीं लगा उसका भी आंसर लिखना है, दोनों का आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि जो डबल टिक लगा उसी का करना है, दोनों का, जो टिक नहीं लगाए हो जो टिक लगाए हो दोनों का आंसर कॉपी में करना है। जो आप डबल टिक लगाए हो उसको आपको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज अगेन एंड अगेन। बट अब जो एक बार ही टिक लगा है, मतलब एक ही बार आया एग्जाम में, वो बार बार नहीं पूछा है, उसको आपको एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है। और जो मेरी तरफ से पर्सनल टिप्स है, जैसे कि आप ब्लू ब्लैक पेन 2-2 कर एग्जाम में ले जाए, क्योंकि आंसर बहुत लिखना रहता है, क्योंकि क्वेश्चन रहता है लिखना तो 5 ही रहता है, बट एक क्वेश्चन उसके अंदर 3 क्वेश्चन दे देता है, फिर दूसरा उसके अंदर 3 क्वेश्चन देता है। आपको 2 अगर सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसका तीनों सेक्शन लिखना ही पड़ेगा। तो आप 2 ब्लू पेन 2 ब्लैक पेन लेके जाइएगा, और मार्जिन ऑलरेडी उसमें साइड में दिया ही रहता है। तो आप ये मत कीजिएगा इधर भी मार्जिन इधर भी मार्जिन, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको लिखना भी तो है, क्योंकि एक ही पेपर मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा वो नहीं देने वाले हैं, तो आपको उसी में मैनेज करना पड़ेगा। आप एक साइड मार्जिन दिया रहता है उसी हिसाब से आप लिखो। ओके, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आपको कोई टॉपिक है आपको याद नहीं आ रहा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप जो भी जानते हो वो लिखो। अब ऐसा नहीं सब में वैसे ही करना, मैं जो बोल रही हूँ आप मुझसे बोली थी ऐसे करने, आप वो करिएगा तो ऑब्वियसली आपको आंसर याद रहेगा, एग्जैक्ट आंसर लिखोगे आपको नंबर अच्छा आएगा। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको माइंड में याद नहीं आ रहा, बट 1-2 टॉपिक उस क्वेश्चन में है, एक 2 वर्ड जिससे आपको उस वर्ड का मतलब बताया, तो आप उस चीज़ से रिलेटेड लिख दो, बट एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। और 3 आवर आता है तो आपको जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा ताकि आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे अंडरलाइन कर दीजिए या ब्लैक पेन से उसे लिख दीजिए। तो ये सब टिप्स है। और राइटिंग आप ट्राई कीजिए अच्छे से लिखे, क्योंकि इतना फास्ट लिखना रहता है और ज़्यादा क्वेश्चन रहता है तो राइटिंग उतना अच्छा से बन नहीं पाता। फिर भी आप ट्राई कीजिएगा कि क्लियरली लिख सके, और दोनों तरफ मार्जिन बिल्कुल भी नहीं देना है। हाँ, और इतना क्वेश्चन रहता है तो आपको ये टेंशन नहीं है कि कॉपी भरना ये वो, आप खुद कॉपी भर जाएगा। इतना क्वेश्चन रहता है और इतना पतला कॉपी देते वो लोग, तो ऑलरेडी भर जाएगा कॉपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, बाय बाय।